प्रेम कहानी, एक मुस्कान का असर। यह कहानी एक छोटे से गांव के दो लोगों की है। यह कहानी एक छोटे से गांव के दो लोगों की है जिनकी मुलाकात एक अजनबी तरीके से होती है और फिर धीरे धीरे उनका प्यार एक गहरी भावना में बदल जाता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो जाता है। गांव में एक सुंदर सी नदी बहती थी जिसके किनारे हरे भरे बाग और दूर दूर तक फैले खेत थे। यह गांव एक शांतिपूर्ण स्थान था जहां लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश का जीवन साधारण था जिसमें कोई विशेष बदलाव नहीं था। इस गांव में दो परिवार रहते थे जिनकी एक दूसरे से कोई खास पहचान नहीं थी। एक परिवार में था अर्जुन, एक होशियार लड़का जो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था। वह हमेशा किताबों में खोया रहता था और उसका दिल भी उतना ही सादा था जितना उसका जीवन। दूसरे परिवार में थी राधिका, एक सुंदर और दयालु लड़की जो अपने परिवार की मदद करती थी और गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। राधिका का दिल भी उतना ही सादा था, लेकिन उसमें एक अनोखी मासूमियत और गर्मजोशी थी जो सभी को आकर्षित करती थी। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। यह मेला हर साल होता था और यहाँ लोग अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करते थे। इस मेले में सभी गांव वाले भाग लेते थे, लेकिन अर्जुन और राधिका की मुलाकात इस मेले में पहली बार हुई। राधिका मेला घूमते हुए एक स्टॉल पर खड़ी थी जहाँ स्थानीय कारीगर अपने हस्तशिल्प सामान बेच रहे थे। अर्जुन ने देखा कि राधिका को एक हस्त निर्मित गहना बहुत पसंद आया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे वो गहना दिलवाया। राधिका को यह बहुत प्यारा लगा और उसने अर्जुन को धन्यवाद कहा। अर्जुन ने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये गहना तुम बहुत खूबसूरत तरीके से पहन सको, यही मेरी ख्वाहिश है। उस क्षण में राधिका ने उसकी आंखों में एक खास सी चमक देखी और उसका दिल हल्का सा धड़कने लगा। एक छोटी सी मुलाकात के बाद अर्जुन और राधिका का दिल एक दूसरे के लिए धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। हालांकि दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी खिंचाव थी। अर्जुन जब भी राधिका को देखता उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और राधिका को भी अर्जुन की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे दिन भर याद रहता। वक्त गुजरने के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। राधिका ने अर्जुन को अपनी कुछ किताबें दी जिन्हें वह पढ़ सकता था। अर्जुन ने राधिका की मदद से गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। दोनों के बीच एक सशक्त दोस्ती का बंधन बन चुका था, लेकिन ना ही राधिका और ना ही अर्जुन अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने स्वीकार कर पाए थे। एक शाम जब राधिका अपने खेतों की ओर जा रही थी तो उसने देखा कि अर्जुन नदी के किनारे बैठा था। नदी के पानी में सूर्यास्त की लाली झलक रही थी और अर्जुन अकेला उसे देखता हुआ कुछ सोच रहा था। राधिका उसके पास गई और हल्के से पूछा, क्या सोच रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि हमारे गांव की यह शांतिपूर्ण जिंदगी, हमारी साधारण दिनचर्या, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, क्या यही सच में सब कुछ है? क्या जीवन में कुछ और भी है जो हम भूल जाते हैं? राधिका ने उसकी बातों को समझा और उससे कहा, हाँ, कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जो हम सोचते हैं, लेकिन जो हमारे पास है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर हमें किसी से सच्चा प्यार होता है तो वह भी एक खूबसूरत तोहफा है। अर्जुन ने चुपचाप राधिका की बातों को सुना और फिर उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह महसूस कर रहा था कि उसकी सारी बातें और विचार राधिका की वजह से पूरी तरह बदल रहे थे। उसे अब समझ में आ रहा था कि प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है। अर्जुन ने धीरे धीरे राधिका की ओर बढ़ते हुए कहा, राधिका, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? राधिका थोड़ा चौंकी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या? अर्जुन ने अपनी आंखों में सच्चे प्यार की झलक दिखाई और कहा,
मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। राधिका को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने बिना कुछ कहे अर्जुन के हाथ को हल्के से पकड़ा। दोनों के बीच एक गहरी समझ बन चुकी थी। अब वे दोनों जानते थे कि उनका प्यार सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि दिलों का था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।